हेलो दोस्तों, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम ओलंपिक्स के बारे में देखेंगे। ओलंपिक गेम अभी चल रहा था और कल ही ख़त्म हुआ है। तो आइए देख लेते हैं ओलंपिक्स 2020 के बारे में और देख लेते हैं ओलंपिक में जो हमारे भारतीय खिलाड़ी थे, इंडियंस प्लेयर, उन्होंने कितना मेडल और कौन कौन सा मेडल्स जीता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ओलंपिक के बारे में। और अभी सबसे पहले देखेंगे ओलंपिक के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद आएंगे कि अभी जो ओलंपिक्स 2020 हुआ था उसमें हमारे भारतीय प्लेयर्स जो थे कितने जो है मेडल्स जीते हैं और कौन कौन से मेडल्स जीते हैं। तो देखते हैं ओलंपिक्स, ठीक है। ओलंपिक्स अब देखते हैं इसका ओलंपिक का कैसे प्रारंभ हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई, ठीक है। तो प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर, ठीक है। जो प्राचीन ओलंपिक है वह ओलंपिक खेल यूनान के, ठीक है, यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था, ठीक। यह खेल ग्रीक देवता ज्यूसस, ठीक है, जो ग्रीक देवता हैं वो ज्यूसस उनका नाम है, ठीक है, उनके सम्मान में यह खेला जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। आगे आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ। जो आधुनिक ओलंपिक्स खेलों का प्रारंभ हुआ था 1896 ईसा में हुआ था, ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये यूनान के एथेंस शहर में शुरू हुआ था और इस खेल का आयोजन 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो ये ओलंपिक्स खेला जाता है, तो जैसे अभी ओलंपिक जो हुआ था, ठीक है, और 2020 में होना था, तो कोविड-19 की वजह से वह 2021 में एक साल डिले हो गया था, ठीक है। तो जैसे अभी हुआ तो अब 2024 में होगा। और आप बताइए कमेंट करके कि 2024 में कहाँ पे कौन से देश में होगा, ठीक है। तो या इसका मतलब कि हर 4 साल बाद जो है वह है आयोजित किया जाता है। फिर आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ये एक समिति है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है। इसकी स्थापना जो है 1894 ईस्वी में हुआ था और इस समिति का मुख्यालय लोसाने स्विट्जरलैंड में है, ठीक। और इस समिति का कार्य कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक खेलों का संचालित यानी, ठीक है, जो ओलंपिक खेल होते हैं उनको संचालित करने वाली संस्था है। और इस समिति की एक कार्यकारिणी है जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं, 3 उपाध्यक्ष तथा 7 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। एक अध्यक्ष होते हैं, 3 उपाध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य, ठीक। यह संस्था खेलों का स्थान वह डिसाइड करते हैं। यह जो संस्था है, समिति है, वह डिसाइड करती है कि कौन से जगह पे जो है ओलंपिक किया जाएगा, यानी कौन से देश में। फिर नियम उसका बनाती है और संचालन का जो है निर्धारण करती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ये जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, ओलंपिक समिति की जो भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी थी? नीता अंबानी, ठीक है। ये नीता अंबानी थी जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य बनी थी। 2016 में इनका सदस्य के रूप में चयन किया गया था। आगे देखते हैं कि अब भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? जे टाटा थे, ठीक है। अब ओलंपिक का जो फ्लैग होता है, ध्वज होता है, उसके बारे में देख लेते हैं। ओलंपिक ध्वज का पहला उद्घाटन, इसका उद्घाटन, ठीक है, ओलंपिक ध्वज जो है फ्लैग, उसका उद्घाटन 1914 में पेरिस में किया गया था। लेकिन जो सर्वप्रथम 1920 में जो है एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। इसका उद्घाटन कब किया गया था? 1914 में किया गया था। और कहाँ पे? पेरिस में किया गया था, उद्घाटन किया गया था, ठीक है। और इसको फहराया कब गया था? सबसे पहली बार 1920 में। और कहाँ पे? एंटवर्प में, ठीक। और ये देख लीजिए, कुछ ऐसा दिखता है ओलंपिक का फ्लैग।
ठीक है, पूरा वाइट कलर का होता है, ये वाइट है, इतना एरिया वाइट है, सब पूरा वाइट रहता है और इसमें 5 जो है रिंग होती हैं। ठीक है, कौन सी है? ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड। ठीक, आइए और इसके बारे में और देख लेते हैं, फ्लैग के बारे में आगे देखते हैं। इस सफ़ेद रंग के ध्वज में 5 रंगीन चक्र हैं, जैसा कि हमने अभी देखा। ये देखिए सफ़ेद है, पूरा सफ़ेद है। ठीक है, 5 रंगीन जो है रिंग है, ठीक है, चक्र हैं रंगीन। ठीक है, एक दूसरे से मिले हुए हैं, जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, जो कि विश्व के 5 जो महाद्वीप हैं, ठीक है, महाद्वीपों, विश्व के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, ये 5 जो हमारे महाद्वीप हैं उनको दर्शाते हैं। अब कौन सा रिंग जो है, कौन सा कलर जो है, कौन सा द्वीप को दर्शाता है वो देख लेते हैं। देखिए पहला जो है नीला है, ये ब्लू है। ठीक है, ये वाला, ये किसको? यूरोप को दर्शाता है। ठीक है, और जो फिर येलो है यानी पीला, वो किसको? एशिया को दर्शाता है। ठीक है, फिर आता है ब्लैक, ब्लैक किसको? अफ्रीका को। फिर ग्रीन, हरा यानी ऑस्ट्रेलिया को, और रेड है, यह जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, तो समझ में आ गया कि ये जो कलर है, ये जो रिंग्स हैं, कौन से जो है द्वीप को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ओलंपिक मशाल, जो फ्लेम होती है, ओलंपिक मशाल होती है, अब उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक, देखते हैं ओलंपिक मशाल के बारे में। ओलंपिक मशाल को जलाने की शुरुआत 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई थी। ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई थी 1928 में हुई थी और एम्स्टर्डम ओलंपिक में हुई थी। ठीक, इस मशाल को यूनान के ओलंपियक में, जो हेरा मंदिर है यूनान में, ठीक है, यूनान के ओलंपिया में जो हेरा मंदिर है के सामने सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है एवं विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा आयोजित स्थल पर लाया जाता है। यानी इसको जो है यूनान ओलंपिया के हेरा मंदिर के सामने इसको जलाया जाता है। ठीक है, सूर्य की किरणों के सामने प्रज्वलित किया जाता है और विभिन्न अलग अलग खिलाड़ियों के द्वारा उसको जो है जहाँ पे ओलंपिक आयोजित किया जाता है वहाँ पे उसको लाया जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए डायग्राम के जरिए ऐसी मशाल दिखती है, ये है मशाल। ठीक है, ओलंपिक की मशाल। ठीक, इसको जो है अलग अलग खिलाड़ियों के द्वारा जहाँ पे आयोजित किया जाता है, ठीक, ओलंपिक को वहाँ पे लाया जाता है खिलाड़ियों के द्वारा। अब देख लेते हैं ओलंपिक पदक। ओलंपिक पदक या फिर मेडल्स। ओलंपिक खेलों में विजेताओं को 3 प्रकार के पदक प्रदान किए जाते हैं, हम जानते हैं। ठीक है, ओलंपिक में जितने भी जो भी खेलते हैं खिलाड़ी और जो विजेता होता है उसको 3 तरह के जो है मेडल्स दिए जाते हैं। स्वर्ण यानी गोल्ड, ठीक है, रजत यानी सिल्वर, और फिर कांस्य यानी ब्रॉन्ज। अब ये भी देख लेते हैं कैसे दिखते हैं। ये देखिए ये मेडल्स हैं, ये जो है ये गोल्ड है, ये है सिल्वर और ये है ब्रॉन्ज। ठीक है, स्वर्ण, रजत और कांस्य। आगे देखते हैं ओलंपिक के और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। ओलंपिक खेलों के शपथ ग्रहण। ठीक है, शपथ ग्रहण जो होती है, ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण की परंपरा 1920 से 8 वर्ष ओलंपिक में प्रारंभ किया गया था। और ओलंपिक खेलों में शुभांकर यानी जो ओपनिंग सेरेमनी होती है, ओपनिंग सेरेमनी, ठीक है, ग्रैंड सेरेमनी जो होती है, जो हम देखते हैं एक बहुत बड़ा फंक्शन किया जाता है ओपनिंग सेरेमनी, उसकी परंपरा जो है 1968 में मैक्सिको के सिटी ओलंपिक से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और देखिए ऐसा कुछ होता है ग्रैंड सेरेमनी, ओपन सेरेमनी जो होता है, ये देखिए यहाँ पे पूरे प्लेयर्स और जो दर्शक होते हैं बैठे होते हैं, बाकी ये सब सेरेमनी इधर की जाती है। ठीक है, कुछ फंक्शन किए जाते हैं। आगे देखते हैं ओलंपिक उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट।
ये है मार्च पास्ट में यूनान की टीम आगे होती है, सबसे मेज़बान होती है, मतलब मेज़बान देश में आगे होती है। ठीक है, यूनान की जो टीम होती है वह सबसे आगे रहेगी मार्च पास्ट में। ठीक है, और मेज़बान देश की टीम सबसे पीछे रहती है तथा अन्य देशों की टीमें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के व्यवस्थित होती हैं। यानी सबसे आगे कौन रहेगा? यूनान की टीम रहेगी। ठीक है, यूनान देश की। फिर जो मेज़बान देश है टीम वो सबसे पीछे है, यानी मेज़बान जहाँ पे जिस देश में ओलंपिक आयोजित किया जाता है वह देश एकदम सबसे पीछे रहेगा। ठीक है, और बाकी पहले यूनान टीम रहेगी, फिर अंग्रेजी अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है अल्फ़ाबेट होता है ABC, उसके अनुसार टीमें रहेंगी। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में जो है मेज़बान देश, यानी जहाँ पे जो देश आयोजित करा रहा है वो पीछे रहता है। ठीक है, तो देखिए मार्च पास्ट कुछ ऐसा दिखता है। हर कंट्री के जो प्लेयर्स होते हैं अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं और मार्च पास्ट में हिस्सा लेते हैं। तो देखिए ऐसा है। इस साल की फ़ोटो है ओलंपिक 2020 की। ठीक है, तो देखिए ये इंडिया की टीम है, ये इंडिया के प्लेयर हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारत को फ्लैग लेके, और दूसरे अन्य प्लेयर हैं हमारे देश के। ठीक है, आगे देखते हैं। ओलंपिक खेलों का टीवी पर प्रसारण यानी टेलीकास्ट, टीवी पे टेलीकास्ट करना, ओलंपिक खेलों का जो है टीवी पे टेलीकास्ट करना 1960 में रोम ओलंपिक से प्रारंभ हुआ था। आगे देखते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक यानी सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला एक ओलंपिक में। ठीक है, एक ओलंपिक की बात हो रही है। एक ओलंपिक में सबसे अधिक जो है गोल्ड मेडल जीतने वाला पुरुष जो है खिलाड़ी अमेरिका के तैराक हैं। कौन है? माइकल फेल्प्स। ठीक है, ये जो है एक ही ओलंपिक में जो है सबसे ज़्यादा सर्वाधिक स्वर्ण यानी गोल्ड जीतने वाले व्यक्ति हैं, प्लेयर हैं। ठीक है, माइकल फेल्प्स का गोल्ड शार्क के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, गोल्डन शार्क के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वो एक तैराक थे। ठीक है, स्विमर थे। आगे देखते हैं। किसी ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड, यानी किसी ओलंपिक में सबसे अधिक पदक। ठीक है, गोल्ड नहीं, पदक, सिर्फ मेडल्स की बात की जा रही है, गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज की नहीं बात की जा रही है, सिर्फ मेडल की बात करिए। सर्वाधिक जो है मेडल जीतने वाला विश्व रिकॉर्ड जो है रशिया के नाम है। रशिया ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। ठीक है, रशिया के सर्वाधिक 55 स्वर्ण यानी जो है 55 गोल्ड पदक जीता था। ठीक, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले जो खिलाड़ी थे एंग्लो इंडियन नामर प्रिजार्ड थे। ठीक है, एंग्लो इंडियन थे ये। ठीक है, आंग्ल भारतीय नामर प्रिजार्ड थे। और ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय एथलेटिक में। ठीक है, फाइनल में पहुंचने वाले जो प्रथम भारतीय खिलाड़ी थे वह थे मिल्खा सिंह थे। ठीक है, आगे देखते हैं। महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी 1990s में ओलंपिक खेलों में प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, यानी जो महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी, हिस्सेदारी जो होती है, ठीक 90s में प्रारंभ कर दी गई थी। ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला, अब ओलंपिक खेल में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाली फीमेल। ठीक है, फीमेल की बात की जा रही है, वो कौन है? लरीना लावियलिना। ठीक है, ये जिम्नास्टिक्स वर्ग से संबंधित हैं, ये जिम्नास्ट हैं। ठीक, आगे देखते हैं। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला, ओलंपिक खेल में जो है सबसे पहले भाग लेने वाली कौन है खिलाड़ी? मैरी लीला राव हैं। फिर भारत ने सर्वप्रथम 1920 में ओलंपिक में अपने खिलाड़ियों का दल भेजा था। ओलंपिक में भारत कब भेजा था? 1920 में। ठीक है,
1920 में जो है भारत सबसे पहली बार ओलंपिक में अपने खिलाड़ियों का एक दल भेजा था ओलंपिक्स खेलने के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं ओलंपिक्स 2020 जो था उसमें देख लेते हैं कि कौन से देश ने कितना मेडल जीता है और कौन कौन सा मेडल जीता है। तो बात करेंगे सिर्फ 10 का। ठीक है, जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं उनका बात करेंगे। तो सबसे पहले जो था वह यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका। तो उसने गोल्ड जीता था 39 और सिल्वर 41 और ब्रॉन्ज 33। टोटल कितना था 113। ठीक है, इसने 113। सबसे पहले कौन है अमेरिका और कितना है 113 मेडल जीते थे। फिर है आगे चाइना गोल्ड जो जीता था 38, फिर 32 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज और टोटल कितना है इसका 88। ठीक है, उसी तरह है जापान है, फिर ब्रिटेन है। ROC एक ये नया देखने को मिला है ROC। ठीक है, ये ROC क्या है, ये एक ROC तो वैसे ये रशियन टीम है। ठीक है, यहाँ पे रशिया होना चाहिए लेकिन रशिया इसलिए नहीं है क्योंकि रशिया को जो है हर खेलों में प्रतिबंध कर दिया गया है डोपिंग के मामले में, क्योंकि उसके जो खिलाड़ी थे वह डोपिंग करते हुए पाए गए थे। ठीक है, तो इस वजह से ROC के थ्रू ये खेल रहे थे उनके जो प्लेयर्स हैं। तो रशिया ने इस मतलब रशिया बोलेंगे तो रशिया के जो प्लेयर्स थे 20 गोल्ड जीते हैं और 28 सिल्वर और 23 जो है ब्रॉन्ज। इस तरह 77 टोटल उन्होंने जो है 71 जो है मेडल जीते हैं। लेकिन यहाँ पे ROC लिखा गया है, ये इसीलिए लिखा गया है क्योंकि उसके जो रशिया के जो प्लेयर हैं रशिया को पूरा बैन कर दिया गया है, कोई भी खेलों में वो हिस्सा नहीं ले सकता है। ठीक है, लेकिन उसके जो प्लेयर हैं ROC के थ्रू खेल रहे थे। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी इसके जो प्लेयर अगर गोल्ड जीतते थे, ठीक है, गोल्ड जीत रहे थे ओलंपिक्स में, तो रशिया का राष्ट्रगान नहीं गाया जा रहा था। ठीक, एक वायलिन का जो धुन है वो बजाई जा रही थी और रशिया का फ्लैग सबसे ऊपर नहीं जा रहा था, ओलंपिक का जा रहा होगा। ठीक है, जैसे अभी इंडिया ने जीता था, नीरज चोपड़ा जो गोल्ड जीते थे, तो उसमें क्या हुआ था, इंडिया का जो है राष्ट्रगान बजा था और इंडिया का फ्लैग सबसे ऊपर था। ठीक है, लेकिन जब रशिया का प्लेयर्स ऐसा कर रहे थे तो उस टाइम एक कोई अलग से धुन बजाई जा रही थी और उस टाइम जो फ्लैग जा रहा था वो ओलंपिक का था। ठीक, इसलिए ROC है, ये है एक्चुअली रसिया ही। ठीक, लेकिन उसके रशिया को बैन कर दिया गया है तो ROC के उस पर खेल रहे थे ये। आगे देखते हैं, छठा जो है कंट्री ऑस्ट्रेलिया है, फिर नीदरलैंड है, फिर फ्रांस है, जर्मनी है और इटली है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे जो इंडिया के जो प्लेयर्स थे। ठीक, उन्होंने कौन से खेल में कौन सा जो है मेडल्स जीता है। तो देख लेते हैं अब इंडिया के प्लेयर्स के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं मीराबाई चानू। ठीक है, यह है मीराबाई। ठीक, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में। इसको और छोटा कर दें। इन्होंने मीराबाई चानू जो है ये सिल्वर मेडल ये जीती हैं वेट लिफ्टिंग में, वुमेन्स 49 kg में। ठीक है, ये देखिए इनके हाथ में ये सिल्वर मेडल है और ये वेट लिफ्टिंग कर रही हैं। आगे देखते हैं फिर दूसरा प्लेयर, जो इंडियन हॉकी टीम। ठीक है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, बहुत अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया था। ठीक है, और इन्होंने हिस्ट्री भी एक बना दी है। तो ब्रॉन्ज मेडल मेंस हॉकी टीम में इन्होंने टूर्नामेंट में जीता है। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल। फिर आगे देखते हैं पीवी सिंधु जो है ये भी ब्रॉन्ज मेडल जीती है वुमेन्स सिंगल बैडमिंटन में। ठीक है, ये है पीवी सिंधु, ये देखिए इनके हाथ में है, ये है ब्रॉन्ज मेडल। फिर आगे देखते हैं लोनिना बोर्गोहेन। ठीक है, ये भी ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं, किस में जीती हैं, वेट लिफ्टिंग बॉक्सिंग में। ठीक है, वेट लिफ्ट बॉक्सिंग में इन्होंने जीता है। ये देखिए ये है और ये बॉक्सिंग करते हुए। फिर आगे देखते हैं रवि कुमार
दहिया, ठीक है, रवि कुमार दहिया, इन्होंने सिल्वर जीता है, सिल्वर मेडल किसमें जीता है, मेंस 57 रेसलिंग में, 57 kg रेसलिंग में। बजरंग पुनिया, ये हैं बजरंग पुनिया, ये ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल मेंस फ्री स्टाइल 65 kg रेसलिंग में। और ये हैं नीरज चोपड़ा, ठीक है, ये नीरज चोपड़ा हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल, ये है गोल्ड मेडल इनके हाथ में, ये गोल्ड मेडल जीते हैं। और ये जैवलिन थ्रो में कितना है, 87.58 मीटर तक इन्होंने जैवलिन थ्रो किया था इन्होंने। अब इनका जो है देखिए, फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम इंडिया इन ओलंपिक्स 2021, ठीक है, ये पहले जो प्लेयर हैं ओलंपिक 2021 में जो जिनको गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है। और ये देखिए इनकी ये फ़ोटो है ओलंपिक्स की, और एक ये है जो है ये आर्मी में है, सूबेदार रैंक पे है, ठीक है। तो ये आर्मी के थ्रू खेलते हैं, आर्मी के थ्रू हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इस ओलंपिक्स में देख लेते हैं 2020 में, ओलंपिक 2020, तो इसमें इंडिया का जो रैंक था 48, ठीक, इंडिया की जो रैंक है 48 है, देखिए। और इंडिया ने 1 गोल्ड जीता है, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, टोटल कितना है 7, ठीक है। इंडिया ने 7 मेडल जीते हैं, 1 गोल्ड कौन जीता है, नीरज चोपड़ा जो जीते हैं, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, टोटल कितना हुआ 7, ठीक है। तो बस दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई हो और ओलंपिक्स के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिली हो। दोस्तों ये ओलंपिक्स जो खेल है इसमें जो मेडल मिले हैं ये क्वेश्चन कई बार पूछता है एग्जाम्स में, ठीक है। तो उस पर्पज़ से ये एक टॉपिक बनाना मैंने सोचा कि अच्छा रहेगा, ताकि आपको पता रहे कि इंडिया को कौन से खेल में कौन सा मेडल मिला है, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को अभी से अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक नहीं जुड़े हैं। और वीडियो को लाइक करिए, जितना से जितना हो सके लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल पे नहीं हैं और जुड़े नहीं हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।